हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग बीकॉम पास, बीकॉम ऑनर्स, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मशीन आर रेट का पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपको वो टॉपिक कंसीडर होता जाएगा, क्लियर होता जाएगा। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन मशीन आर रेट का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए क्या कहता है आपके पास। सबसे पहले मैंने यहाँ फॉर्मेट बना लिया है कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आर रेट, राइट। फिर आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट का कॉलम मैंडेटरी नहीं होता, पर आर, स्टैंडिंग चार्जेस और वेरिएबल चार्जेस। ये आपको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि स्टैंडिंग चार्जेस कौन से हैं और वेरिएबल चार्जेस कौन से हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग और उसके बाद हम क्लासिफिकेशन कर लेंगे कि स्टैंडिंग कौन से हैं और वेरिएबल कौन से हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिया है कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है, 44,000, स्क्रैप वैल्यू है 4,000, रेंट फॉर द वर्कशॉप है, रेंट आपके पास फिक्स चार्जेस होगा 25,000 पर एनम, ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑफ द मशीन और स्क्रैप वैल्यू दी है वो डेप्रिसिएशन के लिए दे रखी है। रेंट आपका फिक्स चार्जेस हो गया। जर्नल लाइटिंग फॉर द वर्कशॉप 160 रुपीज पर मंथ, ओके। पावर कंजम्पशन जो कि हमारी वेरिएबल चार्जेस कहलाती है 20 यूनिट्स पर आवर, एक घंटे में 20 यूनिट लग जाते हैं और 20 रुपए 100 यूनिट के पैसे हैं, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एलोकेटेड टू द मशीन 4,000 पर एनम, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 75% ऑफ द डेप्रिसिएशन। तो पहले आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसका 75% होगा, राइट। वर्कशॉप सुपरवाइजर सैलरी 3,000 पर मंथ, ओके। एस्टिमेटेड वर्किंग टाइम पर ईयर 50 वीक्स, यानी पूरे साल में 50 हफ्ते काम होते हैं और हर हफ्ते में 40 घंटे काम होते हैं। तो देखा जाए तो 2,000 घंटे आपके पूरे साल में काम हो गए, ओके। एक वीक में 40 घंटे, तो 50 हफ्तों में कितने? 2,000 घंटे। सेटिंग अप टाइम विच इज रिगार्डेड एज प्रोडक्टिव टाइम। इससे पहले मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था जिसमें आपके पास जो सेटिंग अप टाइम था वो नॉन प्रोडक्टिव था, क्योंकि वो अनप्रोडक्टिव था तो हमने उसे माइनस कर दिया था। बट क्योंकि आपके पास अनप्रोडक्टिव नहीं है डियर, तो हम इस 200 घंटों को माइनस नहीं करेंगे। लेकिन ये क्यों दिए होते हैं, ये पावर का यूज होगा इसके अंदर, तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। इफेक्टिव लाइफ ऑफ द मशीन 10 ईयर, तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमें इफेक्टिव लाइफ चाहिए थी। द मशीन ऑक्यूपाई 1/4 एरिया ऑफ द वर्कशॉप। ये इसने क्यों बताया है? क्योंकि जो आप जनरल लाइटिंग की बात कर रहे हैं या फिर रेंट की बात कर रहे हैं, तो ये 1/4 एरिया ही ऑक्यूपाई कर रहा है आपके पास, राइट। द सुपरवाइजर इज एक्सपेक्टेड टू डिवोट 1/3 ऑफ हिज टाइम इन सुपरवाइजिंग द मशीन। तो वो मशीन में सिर्फ 1/3 ही टाइम दे रहा है, तो फिर उस हिसाब से ही आपके पास इस मशीन में खर्चा लिखा जाएगा। एक बात को दिमाग में फिट कर लीजिए, यहां पर सिर्फ उसी पर्टिकुलर मशीन का खर्चा आएगा। पहली बात तो एक ही मशीन का खर्चा आएगा और उस एक मशीन का भी 1 घंटे का जो खर्चा है वो आपको यहां पर निकालना होता है। इज इट ओके? तो अभी तक हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें 5 मशीनों का खर्चा हो, तो हमें अभी तक, तो फिलहाल अभी हमने एक ही मशीन के सारे खर्चे दे रखे हैं, लेकिन उस मशीन के जो खर्चे भी दे रखे हैं उसमें भी नीचे स्पेसिफिकेशन दे दी कि सुपरवाइजर सिर्फ 1/3 टाइम लगाता है। तो जो ऊपर खर्चा दिया होगा उसका सैलरी, यहां पर हम कितना लिखेंगे? ओनली 1/3, क्योंकि वो इस मशीन पर उसका सिर्फ 1/3 टाइम लगाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लासिफिकेशन करके रख लेनी होती है, फिक्स्ड कौन सा है, वेरिएबल कौन सा है। तो क्वेश्चन में पहले मुझे कॉस्ट ऑफ द मशीन स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ था, तो मुझे पता है कि वो क्या चीज निकालने में काम आता है, डेप्रिसिएशन। तो पहले मैंने लिख दिया डेप्रिसिएशन, राइट। फिर मुझे दिया था रेंट, तो रेंट मेरा फिक्स्ड चार्जेस होता है, तो वो मैंने यहाँ रेंट लिख दिया। मैं इसकी कैलकुलेशन बाद में करूंगी। फिर मुझे दी थी जनरल लाइटिंग, ठीक है, वो भी आपके पास फिक्स होती है, लाइटिंग यानी इलेक्ट्रिसिटी, तो वो भी हम यहाँ फिक्स्ड में डाल देते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमें दिया था पावर कंजम्पशन। आपको पता है पावर आपके पास वेरिएबल होता है, तो उसे वेरिएबल चार्जेस में डाल दिया। फिर हमें दिया था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं वो भी आपके चले गए फिक्स्ड में, एडमिन एक्सपेंसेस, ओके। उसके बाद आपको दिया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस आपके पास वेरिएबल चार्जेस होता है, तो वो हमने वेरिएबल में डाल दिया। उसके बाद दिया था सुपरवाइजर सैलरी, वो भी आपके पास फिक्स्ड होता है, तो वो हम यहां डाल देंगे सुपरवाइजर सैलरी, ठीक है। उसके बाद हमें सेटिंग अप टाइम और इफेक्टिव लाइफ वगैरह दिया था। तो मतलब बस यही खर्चे हैं मेन, इन 3 खर्चों की हमें कैलकुलेशन करनी है और यहां पर बताना है कि टोटल सम कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, जैसा कि हमें क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट दी हुई थी क्वेश्चन में 44,000, राइट, और स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू एक ही बात होती है, और लाइफ दी थी 10 साल। तो 4,000 रुपए आपके पास पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गया। आपको अब ये निकालना है कि पूरे साल में कितने घंटे जो हैं वो मशीन चलती है। तो आपने देखा था एक साल में 50 हफ्ते और एक वीक में आपके पास
40 घंटे मशीन चलती है, तो फिर 50 वीक्स में कितने घंटे मशीन चलेगी? तो आपके पास आ गए थे 2000 घंटे, राइट। तो इसका मतलब ये जो 4000 रुपए का डेप्रिसिएशन है ये तो पूरे साल का है, तो अगर हमें पर आवर जानना है तो हम इसे 2000 आवर से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आपके पास डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आ गया, 2 रुपए। तो वो आप यहां पर आवर में पहले से ही लिख सकते हैं, 2 रुपए पर आवर आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया। फिर उसने मुझे क्वेश्चन में दिया था रेंट 25,000 रुपए पर एनम। जैसा क्वेश्चन दिखता जाए वैसे ही आप उसको बढ़ाते जाइएगा। देखिए सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ द मशीन दिया था, हमने ये कर लिया। अब हमें दिया रेंट, तो हम रेंट पे काम कर रहे हैं। फिर जनरल लाइटिंग, पावर, जैसे जैसे ऑर्डर में दिया है वैसे वैसे काम करते जाएंगे। तो रेंट आपको दिया 25,000 रुपए पर एनम, लेकिन नीचे लिखा था कि आपके पास ये मशीन कितना ऑक्यूपाई करती है, 1/4 ना। तो फिर ये जो टोटल रेंट आप दे रहे हैं इसमें से इस मशीन का जो खर्चा है वो सिर्फ 1/4 है। 1/4 मतलब 25% है, सिर्फ 25% है। तो यहां पर जब हम रेंट लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास रेंट का अमाउंट दे रखा है 25,000 पूरे साल का, ठीक है। तो हम इसका 1/4 ही यहां पर लिखेंगे, क्योंकि आपके पास इस मशीन में सिर्फ 1/4 इस्तेमाल होता है, और यहां हम पूरे साल का लिख रहे हैं। आप चाहो तो अभी ये पूरे साल का खर्चा आ गया, इसका रेंट आ गया, इसे आप 2000 से डिवाइड करके यहां लिख सकते हैं, ठीक है। साथ साथ ही आप 2000 से डिवाइड कर दीजिए, आप यहां पर लिख सकते हैं, क्योंकि पूरे साल का खर्चा है। या आप एक काम भी कर सकते हैं, सारे स्टैंडिंग चार्जेस इकट्ठे कर कर फिर उन्हें एक साथ डिवाइड कर लीजिए। तो जैसा अच्छा लगे आंसर दोनों में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6250 डिवाइड बाय 2000 आपके पास यहाँ पे पर आवर कॉस्ट आ जाएगी। अब दोबारा समझ लीजिए, 25,000 रुपए पूरी फैक्ट्री का रेंट था। अगर पूरी फैक्ट्री का रेंट है तो जितने जगह पर आपकी ये मशीन ऑक्यूपाई कर रही है, हम यहां पर उस मशीन का उतना ही रेंट यहां पर लिखेंगे। तो इसलिए क्योंकि ये मशीन 1/4 ऑक्यूपाई कर रही थी तो हमने 25,000 का क्या कर दिया, 1/4। ओके, फिर रेंट भी हो गया। फिर हमें दी थी जनरल लाइटिंग, जिसमें लिखा था 160 रुपीज पर मंथ, ठीक है। पहली बात तो हम एनुअल निकाल लेंगे, तो 160 पर मंथ है तो इंटू 12 कर देंगे, ठीक है, ताकि ये क्या निकल कर आ जाए, आपके पास पर मंथ निकल कर आ जाए। तो कर लेते हैं जरा, 160 इंटू 12, तो ये पर एनम आ गई हमारे पास 1920। बट फिर वही बात है डियर, लाइटिंग जो है वो भी एरिया ऑक्यूपेशन के बेसिस पर ही क्लासिफाई होती है। तो यहां पर भी इस मशीन का कितना पोर्शन लिया जाएगा, सिर्फ 1/4। इज इट ओके? रेंट भी उतना ही जितना इस मशीन ने ऑक्यूपाई करा एरिया, 1/4। लाइटिंग भी उतनी ही, क्योंकि अगर लाइटिंग पूरी फैक्ट्री में हो रही है और इस मशीन की जगह पर जो लाइटिंग है, इलेक्ट्रिसिटी जो चल रही है, वो उतनी ऑक्यूपाई होगी जितने इसने एरिया करा है। क्लासिफाई कर दिया जाता है एक्चुअली में। तो 1/4 ही इसका यहां पर आएगा, तो डिवाइड बाय 4, ये आ गया हमारे पास 480। अब आप चाहें तो इसे 2000 से डिवाइड कर देंगे तो पर आवर आ जाएगा, क्योंकि ये आ रहा है 480 रुपीज पूरे साल का। तो पूरे साल में अगर आपके 480 रुपए खर्च होते हैं तो पूरे साल में कितने घंटे मशीन चलती है, 2000 घंटे। तो 2000 घंटों के लिए अगर 480 रुपए खर्च होते हैं तो एक घंटे के लिए कितने, 480 डिवाइडेड बाय 2000 रुपीज। ओके, चलिए अगला हमारे पास है पावर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें लिखा है, एक तो पहली बात 20 रुपीज पर आवर, सॉरी 20 यूनिट पर आवर, यानी एक घंटे में 20 यूनिट पावर जो है वो कंज्यूम हो जाती है। सबसे पहली बात, एक घंटे में 20 यूनिट पावर जो है कंज्यूम हो जाती है। साथ के साथ हमें लिखा है कि 100 यूनिट के 20 रुपए हैं। 100 यूनिट के कितने हैं आपके पास, 20 रुपए। 100 यूनिट के 20 रुपए हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, आपको पर आवर के पैसे निकालने हैं, तो पर आवर में 20 यूनिट होती है, तो आपको 20 यूनिट के पैसे निकालने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं। एक घंटे में 20 यूनिट पावर इस्तेमाल हो जाती है, तो आपको 20 यूनिट के पैसे निकालने पड़ेंगे। ये क्या दे रखे हैं, 100 यूनिट के 20 रुपए, तो फिर एक यूनिट के कितने हो गए, 20/100। ये एक यूनिट के आ गए आपके पास 1/5 रुपीज। तो अगर एक यूनिट के 1/5 रुपीज, तो 20 यूनिट के कितने, 1/5 इंटू 20, दैट इज 4 रुपीज। 20 यूनिट की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, अब 5 रुपए, 4 रुपए। तो इसका मतलब एक घंटे के आपके कितने रुपए हो जाएंगे। अब देखिए आपके पास ये 4 रुपए आ गए एक घंटे के, लेकिन अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहां जो आपको 200 घंटे दिए गए थे, जिसके बारे में ऐसा लिखा गया था कि वो सेटिंग अप टाइम है। अगर तो ये कहते कि सेटिंग अप टाइम अनप्रोडक्टिव है, तो हम यहाँ 2000 घंटों में से 200 घंटे 100% माइनस कर देते, क्योंकि उसमें कुछ प्रोडक्शन ही नहीं हुई। और ये सारा क्वेश्चन फिर कितने घंटों से होता, 1800 घंटों से होता। पर हमने यहाँ क्यों नहीं माइनस करा, क्योंकि ऐसा लिखा गया कि 200 घंटे सेटिंग अप टाइम तो था,
मतलब आपकी मशीन तो स्टार्ट हो रही थी, बट ऐसा नहीं था कि प्रोडक्टिव नहीं था, प्रोडक्टिव था। इसलिए हमने इसे कहीं से भी माइनस नहीं करा और कितने घंटे रहने दिए, 2000 घंटे। दोबारा से इस बात को सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिया हो क्वेश्चन में सेटिंग अप टाइम 200, 400 कुछ भी दिया है और अनप्रोडक्टिव लिख दिया, तो आपने टोटल आवर में से उसको माइनस कर देना है, उसको कंसीडर नहीं करना क्वेश्चन में कहीं पर भी। बचा हुआ जो आपके पास आवर्स है, जैसे 1800 आवर्स, उसी से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे लिखा है कि सेटिंग अप टाइम जो है वो प्रोडक्टिव है, तब हम इसमें से माइनस नहीं करते, बट उस बात का इफेक्ट पावर पर जरूर आता है। अब आपने निकाला है कि 1 घंटे की जो पावर कॉस्टिंग है वो 4 रुपए है, ठीक है। लेकिन मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा डियर, जो बहुत जरूरी है आपके पास, ये जो आपने हिसाब लगाया है ये 2000 घंटों के हिसाब से लगाया है, ठीक है। 2000 घंटों के हिसाब से 4 रुपए पर आवर आपका हिसाब आ रहा है, लेकिन एक्चुअली में आपके पास जो है, तो एक्चुअली में जो ये आपके पास 4 रुपए कॉस्ट आई है, ये 2000 घंटे को एज्यूम करके आई है डियर। लेकिन अगर हम पावर की बात करें ना, तो क्योंकि 200 घंटे सेटिंग अप टाइम में गए हैं, तो उसमें करंट नहीं लग रहा था, यानी जो पावर की कॉस्ट निकलनी चाहिए वो 2000 घंटों के हिसाब से नहीं निकलनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस 4 रुपए को 1800 घंटों से मल्टीप्लाई करते हैं और 2000 घंटों से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो 4 रुपए आए हैं, क्योंकि सारा ही खर्चा किसके हिसाब से आ रहा है, 2000 घंटों के हिसाब से आ रहा है, तो 2000 घंटों से हमने डिवाइड कर दिया और 1800 आवर से हमने मल्टीप्लाई करा, क्योंकि पावर के अंदर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है वो तभी इस्तेमाल होती है मशीन स्टार्टअप हो जाएगी। तो ऐसा माना जाता है कि सेटिंग अप टाइम में भी करंट नहीं लगा होता, तो जो पावर का खर्चा है वो आप 1800 आवर्स के हिसाब से निकालोगे। तो इसलिए हमने 2000 आवर्स से डिवाइड और 1800 आवर्स से क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 4 × 1800 डिवाइडेड बाय 2000, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.6। तो प्लीज इसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जब प्रोडक्टिव आवर्स के बारे में आपको क्वेश्चन में गिवन हो। इसके बाद हमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिए गए थे 4000 रुपए इसी मशीन के, तो 4000 रुपए हम एज इट इज लिख देते हैं ईयरली एक्सपेंसेस। यहां पर आप चाहें तो इसे 2000 से डिवाइड करके यहां पर आवर निकाल सकते हैं। फिर हमें दिया गया था कि जो वर्कशॉप सुपरवाइजर सैलरी है वो 3000 पर मंथ है, तो हमें तो पूरे साल का चाहिए, तो वो हो गई 36,000 रुपीज पर ईयर। लेकिन इसमें बताया गया था कि जो सुपरवाइजर है वो इस मशीन पर अपने टाइम का सिर्फ 1/3 डिवोट करता है, तो यहां पर इसका सिर्फ कितना आएगा आपके पास, 1/3 खर्चा ही आपके पास यहां लिखा जाएगा। तो यहां पर कितना लिखा जाएगा डियर, 12,000 रुपए। इज इट ओके? तो अब आप स्टैंडिंग को टोटल कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास रह गया रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो कि लिखा गया था 75% ऑफ द डेप्रिसिएशन। तो आपके पास डेप्रिसिएशन निकला हुआ है 2 रुपए, तो 2 रुपए का 75% कर दीजिए, 1.5 आपके पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गया। इज इट ओके? ये तो पर आवर है, अभी इनको पर आवर बनाना है, या तो इंडिविजुअली 2000 से डिवाइड कर दीजिए, नहीं तो टोटल करके भी 6250 प्लस 480 प्लस 4000 प्लस 12000, ये हो गया डियर आपके पास 22,730। ये 2000 घंटों के पैसे हैं, तो 1000 घंटे के कितने हुए, 2000 से इन्हें डिवाइड कर दीजिए, ये आपके पास आ जाएगा 11.365। अब इन्हें सबको प्लस कर दीजिए, 2 रुपीज, 3.6, 1.5, टोटल कॉस्ट आपके पास आ गई 18 रुपए 465। इज इट ओके? चलिए फटाफट से एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपके पास एक से ज्यादा मशीन है, थोड़ा और डिफरेंट क्वेश्चन, ताकि आपको और अच्छे तरीके से मशीन आ रही क्लियर हो जाए, राइट? चलिए देखते हैं। आपके पास ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग एनुअल चार्जेस आर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ मशीन इन अ शॉप वेयर मैनुअल लेबर इज ऑलमोस्ट निल, मतलब आपके पास लेबर कम है, मशीन ज्यादा है, एंड वेयर वर्क इज डन बाय द मीन्स ऑफ 5 मशीन एग्जैक्टली ऑफ सिमिलर टाइप एंड स्पेसिफिकेशन। तो 5 मशीनों के बारे में हमें शायद यहाँ खर्चा बताया जाएगा। तो आपको लिखा है रेंट एंड रेट्स ऑफ द शॉप, राइट? तो पूरी शॉप पे 4800 रुपीज खर्च हो रहा है रेंट का, और ऑब्वियसली वो पांचों की पांचों मशीन उस शॉप पर है, तो जो 4800 रुपीज खर्चा ये पूरी शॉप का, यानी 5 मशीनों का है। और हमने आपको बताया कि आपको मशीन आर रेट में सिर्फ एक मशीन का 1 घंटे का खर्चा चाहिए, तो आप इसे 5 से डिवाइड करके पर मशीन खर्चा निकालेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन ईच मशीन, चलो अच्छी बात है, डेप्रिसिएशन हमें पहले ही एक मशीन पर दे रखा है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द 5 मशीन्स, तो हम इसे 5 से डिवाइड कर पर मशीन निकालेंगे। पावर कंज्यूम्ड 5 रुपीज पर यूनिट फॉर द शॉप, राइट?
तो आपके पास पर यूनिट जो है 5 पैसा पर यूनिट जो है शॉप के लिए इस्तेमाल होता है, और 3,000 रुपए आपको टोटल दे रखे हैं। तो ठीक है, पावर भी निकालेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद आपको दे रखा है इलेक्ट्रिक चार्जेस फॉर अ लाइट इन द शॉप, फिर से आपको 540 रुपए पूरी शॉप के खर्चा दे रखा है, और ऑब्वियसली ये आपके पास 5 मशीन का होगा। फिर लिखा है देयर आर 2 अटेंडेंट फॉर द 5 मशीन, 2 अटेंडेंट है 5 मशीन के लिए, और दोनों को 60 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये भी हमारे पास फिक्स चार्जेस हो जाएंगे। सुपरविजन फॉर द 5 मशीन इन द शॉप देयर इज 1 सुपरवाइजर, 5 मशीनों के लिए एक ही सुपरवाइजर है, और उसको 250 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं, पर हमें एक मशीन का खर्चा निकालना, इसे याद रखिएगा। सनरी सप्लाई सच एज लुब्रिकेंट्स, जूट, कॉटन वगैरह वगैरह आपके पास खर्चा है। ठीक है, ये आपके पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस की कैटेगरी है, तो स्टैंडिंग में आ जाएगा 450 रुपीज। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट, जब आप रेंट पर लेते हैं, ठीक है, मशीन को हायर परचेज इस तरीके का सिस्टम होता है जिसमें आप एक तरीके से रेंट पे ले लेते हैं। हायर परचेज इंस्टॉलमेंट पेबल फॉर द मशीन इंक्लूडिंग 300 इंटरेस्ट इज रुपीज 1200, राइट, फॉर द मशीन। तो इसके बाद 1200 रुपए आपके पास ये भी दे दिया उसने। ठीक है, आपको कहते हैं द मशीन यूज 10 यूनिट ऑफ पावर पर आवर, कैलकुलेट द मशीन आर रेट फॉर द मशीन ऑफ द ईयर, मतलब एक मशीन का आपको खर्चा निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे रेंट रेट्स है, डेप्रिसिएशन है, नंबर वाइज इनको क्लासिफाई करते जाते हैं फटाफट, कौन कहां आएगा। तो रेंट रेट आपको पता है कि फिक्स चार्जेस है, तो उसे हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा कंप्यूटेशन टेबल बनाने के बाद हम स्टैंडिंग और फिक्स चार्जेस लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं स्टैंडिंग चार्जेस, और यहां पर हम लिख लेते हैं फिक्स्ड चार्ज, वेरिएबल चार्जेस। नाम लिखना शुरू करें। सबसे पहले हमें दिया था रेंट, तो रेंट हमारे पास फिक्स्ड होगा। ठीक है, उसके बाद हमें दिया था डेप्रिसिएशन, वो आपके पास वेरिएबल होता है। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है पावर, पावर भी आपके पास वेरिएबल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वेरिएबल हो गया, पावर भी आपके पास वेरिएबल होता है। अटेंडेंट को जो आप सैलरी दे रहे हो फिक्स्ड, अटेंडेंट सैलरी फिक्स्ड। ठीक है, उसके बाद हमें सुपरवाइजर सैलरी दी थी, वो भी यहां पर आ जाएगी। फिर हमें दिया है सनरीज, तो वो भी आपके पास मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंदर इसमें आ जाएंगे, सनरी एक्सपेंसेस जो आपको गिवन थे। और बात करते हैं खर्चा, यहां मेंशन है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट के बारे में। डियर, ये आपके पास कॉस्ट अकाउंटिंग है, आपको पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग अलग होती है। यहां पर मशीन आर रेट का ये जो फाइनेंशियल ट्रीटमेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो मशीन आर रेट के लिए जो आप इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, लोन वगैरह पे कर रहे हैं, उसको आपने मशीन आर रेट के अंदर कंसीडर नहीं करना। तो ये जो पॉइंट है हायर परचेज इंस्टॉलमेंट वाला, वो आपका मशीन आर रेट में कहीं भी यूज नहीं होगा। अब एक एक करके चीज को समझना शुरू करते हैं। देखिए, रेंट आपको दे रखा है शॉप का 4800, तो उस शॉप पर कितनी मशीन है आपके पास, उस शॉप पर 5 मशीन है लिए, तो 4800 रुपीज आपको पूरी शॉप का दे रखा है, तो 5 मशीनों का खर्चा हो गया ना। हमें तो पर मशीन चाहिए, तो पर मशीन कितना आ गया आपके पास, 960 रुपए। इज इट ओके? फिर बात करते हैं, इसमें दिया डेप्रीसिएशन ऑन ईच मशीन 500 रुपीज। अब देखिए, आपको जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है ना, वो ये है कि हमें ये तो दे ही नहीं रखा कि पूरा साल जो है वो मशीन कितने घंटे चली, ये इंफॉर्मेशन है ही नहीं, हमने पूरा क्वेश्चन रीड कर डाला। एक बात याद रखना, जब भी आपको पावर का टोटल खर्चा दे दे, तो वहां पर ज्यादातर वो हिडन होता है, क्योंकि अगर आपने ये 960 रुपए पर मशीन निकाल भी लिया, तो अब आप उसको टोटल आवर से डिवाइड करेंगे तभी तो पर आवर आएगा ना। तो वो आवर्स तो है ही नहीं हमारे पास, अभी तक दिखे ही नहीं कहीं पर भी। जैसे कि इसे पिछले क्वेश्चन में भी गिवन था कि 50 हफ्ते कंपनी काम करती है, एक हफ्ते में 40 घंटे काम होता है, तो आपने 2000 घंटे निकाल लिए ना। यहाँ पर तो ऐसा कुछ गिवन ही नहीं है। मतलब एक तो 5 मशीन वाला क्वेश्चन, ऊपर से हमें आवर्स नहीं गिवन, जब तक हमें टोटल आवर नहीं गिवन होंगे तो ये पर आवर तो निकलेगा ही नहीं। तो अब हमें सबसे पहले यहां पर पावर को सॉल्व करना है, जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। ठीक है, अब देखिए, पावर को हम आपको ध्यान से समझाते हैं, उसे समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर हमें पावर के बारे में क्या दिया था, टोटल खर्चा दिया हुआ था 3000 रुपए आपकी पावर लगी है पूरे शॉप की, ये टोटल दिया था। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे मशीन आवर रेट के टोटल नहीं गिवन होता था, ये हिडन है और यहीं से निकल कर आएंगे आपके पास टोटल आवर्स। 3000 पूरी शॉप की पावर पर खर्च हो रहा है, मतलब जितनी भी मशीनें हैं उसके अंदर, वहां पर पावर पर टोटल खर्चा कितना आ रहा है आपके पास, 3000 रुपए, जिसमें 5 मशीनें आती हैं। ठीक है, अब आप चाहो तो इसे पहले ही 5 से डिवाइड कर लो, ताकि आपके पास एक मशीन की पावर आ जाए, नहीं तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहां पे क्वेश्चन में लिखा था कि 1 घंटे में जो पावर है वो 10 यूनिट चलती है,
और 1 यूनिट का आपके पास 5 पैसा जो है वो एक्सपेंस है। 1 यूनिट के 5 पैसे और 1 घंटे में 10 यूनिट, तो आप बताइए फिर 1 घंटे के कितने हो गए? 50 पैसे हो गए। इज इट ओके और नॉट? ठीक है कि नहीं? 1 घंटे में 10 यूनिट है और 1 यूनिट के 5 पैसे, तो फिर 10 यूनिट के कितने हो गए? क्योंकि 10 यूनिट का मतलब है 1 घंटे, तो 10 यूनिट के 50 पैसे हो गए, तो 1 घंटे के आपके पास 50 पैसे आ गए। इज इट ओके? अब हमने अगर पावर निकाली होगी टोटल, तो हमने करा होगा 50 पैसे इंटू नंबर ऑफ आवर्स इक्वल टू टोटल खर्चा 3000 रुपए, यही करा होगा ना। 1 घंटे के 50 पैसे लगते हैं, टोटल आवर हमारी शॉप पर इतने होंगे, तो वो मल्टीप्लाई करने पर 3000 आया होगा। तो अगर आप 3000 को 50 पैसे से डिवाइड करते हो तो टोटल आवर्स आपके पास कितने आ गए डियर? 6000 घंटे आ गए। लेकिन ये पांचों मशीन कर हैं, हमें कितनी मशीन का निकालना है? सिर्फ एक मशीन का, तो उसे हमने 5 से डिवाइड कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप मशीन आवर रेट की बात करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है और हमने इसीलिए लिया है, पहले थोड़ा सिंपल लिया ताकि आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े, और फिर ये क्वेश्चन लिया। दोबारा समझते हैं। यहां पर आपको टोटल आवर्स नहीं दे रखे थे डायरेक्टली, पावर दे रखी थी 3000 रुपए, तो जो जितने भी टोटल आवर्स रहे होंगे उनको पर आवर से मल्टीप्लाई करके ही तो आपने 3000 रुपए निकाले होंगे ना। आपको दे रखा था 1 घंटे में 10 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है आपके पास, और 1 यूनिट के 5 पैसे हैं, तो 10 यूनिट के 50 पैसे हो गए। इज इट ओके? इसका मतलब 50 पैसे को आपने टोटल आवर से मल्टीप्लाई करा होगा, तभी 3000 रुपए आए होंगे। तो अब इसे डिवाइड कर दोगे तो टोटल आवर आ गए 6000 घंटे। लेकिन ये 6000 घंटे पूरी शॉप की पावर आई है, और पूरी शॉप पर कितनी मशीन है? 5 मशीन। तो एक मशीन का कितना आ गया आपके पास? 1200 आवर्स, और हमें एक मशीन का ही चाहिए। तो देखिए रेंट आपके पास एक मशीन का हो गया। अब आप चाहें पर आवर निकालना तो 960 को 1200 से डिवाइड कर दीजिए, पर आवर आपके पास आ जाएगा। इज इट ओके? गुड क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उसने हमें डेप्रीसिएशन दिया था हर मशीन पर 500 रुपए। इज इट ओके? तो आप क्या कर सकते हैं, 500 रुपए को 1200 घंटे से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी पर मशीन है तो यहां पर आपको 5 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो 500 डिवाइडेड बाय 1200, ये आपके पास आ गया 0.42, क्योंकि 416 आ रहा है तो हम इसको 0.42 कर देंगे। फिर हमारे पास क्वेश्चन में रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर द 5 मशीन, तो 1000 रुपए दे रखे हैं 5 मशीन के, तो फिर एक मशीन के कितने हो गए? 200 रुपए, और उसे हम किससे डिवाइड करेंगे? 1200 घंटों से। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 200 डिवाइडेड बाय 1200, तो ये आ गया 0.17। ओके, पावर हमने पर आवर जो है वो निकाल ली है 50 पैसे, पहले ही निकाल लिया हमने 50 पैसे, तो यहां डायरेक्ट पुट कर दीजिए 50 पैसे, तो वेरिएबल हो गए। अब वापस जैसे से हमें दिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस, हमें शॉप का दिया था 540 रुपए, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस पूरी शॉप का है ना 540, 5 मशीनें है ना वहां पर, तो 5 से डिवाइड करो, एक मशीन का आ गया आपके पास। इलेक्ट्रिक चार्जेस भी था हमारे पास, रह गया था गलती से 108 रुपीज। तो टिक करते जाइए तो आपको पता चलता रहेगा कि हमने सब करा है। तो रेंट एंड रेट्स हो गया हमारे पास, डेप्रिसिएशन हो गया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया। अब अटेंडेंट की बात उसने जो करी उसे ध्यान से समझिएगा। देयर आर 2 अटेंडेंट फॉर द 5 मशीन, ठीक है, 2 अटेंडेंट हैं और एक जने को आप 60 रुपए देते हो पर मंथ, तो 2 जनों के पर मंथ कितने हो गए? 120 रुपए। पूरे साल के कितने हो गए? 1440 हो गए। इज इट ओके? लेकिन ये जो 1440 हैं ये कितनी मशीनों के निकल कर आए आपके पास? 5 मशीनों के, तो एक मशीन का कितना हो जाएगा? इज इट ओके? और हमें यहां पर एक मशीन का चाहिए, तो 288 रुपीज। दोनों अटेंडेंट 5 मशीन देखते हैं, इसीलिए हमने दोनों की सैलरी ली। एक की सैलरी है 60 रुपीज पर मंथ, तो 2 की हो गई 120 रुपए पर मंथ। साल की कितनी हो जाएगी? 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये साल की आ गई। लेकिन ये 5 मशीन का है, तो इसे 5 से डिवाइड करके पर जो है मशीन हमने निकाल लिया। ओके, उसके बाद हमें सुपरविजन के बारे में बात करा गया था। फॉर द 5 मशीन देयर इज ओनली 1 सुपरवाइजर, तो पूरी 5 मशीन के लिए आपके पास एक सुपरवाइजर था और वो 250 रुपए पर मंथ लेता है। तो साल के कितने हो गए? पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 250 इंटू 12, ये आ गया आपके पास 3000। लेकिन ये 3000 5 मशीन का हो गया, तो अगर हम डिवाइडेड बाय 5 कर दें तो हमें एक मशीन का सुपरवाइजर की सैलरी भी पता चल जाएगी। उसके बाद हमें दिया है सनरी सप्लाई फॉर द शॉप 450, फिर से बात आ गई शॉप, तो मतलब ये 450 जो खर्चा दिया है ये 5 मशीन पर है, तो हमें एक मशीन का चाहिए, तो हमने उसे 5 से डिवाइड कर दिया। ओके, अब आपको पता ही है हम इन सबको टोटल कर लेंगे और उसके बाद एक ही बार 1200 से डिवाइड कर देंगे। ये टोटल आ गया 2136। एक बार दोबारा से टोटल कर लीजिए, 960
288 690 108 दैट इज 2046 राइट। क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए। उसके बाद हम इसे 1200 से डिवाइड कर देंगे तो ये पर आवर आ गया 1.705। अब आप इसे टोटल कर दीजिए, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा मशीन आवर रेट, यानी 1 घंटे में मशीन पर कितना खर्चा होता है कंपनी के द्वारा। तो ये निकल कर आ गया 2.795। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विभा क्लास।